कोई बीमारी या कोई परेशानी होती है तो धर्म कहता है कि ये उसके पाप कर्म का उदय है। डॉक्टर अपने तरफ से तो बीमारी का इलाज करता ही है, हम उसको बोलते हैं, मतलब धर्मगुरु सब बोलते हैं साधना करे, ये करे, पर उस साधना से उसका ये पाप कर्म अभी कटेगा या बहुत नहीं सुंदर, कटेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आप दवाई देते हैं और साधना हम लोग बोलते हैं कि आप पाप और पुण्य की बात करते हैं। आपके सवाल को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। किसी ने एक दिन पूछा कि महाराज जी, बीमारी पाप से होती है? तो डॉक्टर ने दवाई दी, उससे उसको आराम मिला, तो क्या हमारी जो दवाई ली गई उसने हमारे पाप को काट दिया? सुनना है आप लोग मन में प्रश्न होगा और शायद आप पूछना ही चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कर्म सिद्धांत क्या कहता है। बीमारी क्यों आई? पाप कर्म के उदय से आई। ये पाप कर्म क्या है? कर्म हमारी आत्मा के साथ होने वाला एक रासायनिक बंधन है। समझ गए? हमारे शरीर की केमिस्ट्री चेंज हो गई जैसे पाप कर्म का उदय है। आप लोगों के अनुसार बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, कोई बाहरी तत्व का आक्रमण हुआ, यानी हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन हुआ, इसलिए बीमारी आई। तो हमारे कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हुई, बीमारी जन्म ले ली। अब उस केमिस्ट्री को बदलने के दो तरीके हैं। आपकी भाषा में कहे तो बॉडी खुद के रेजिस्टेंस से बहुत सारी चीजों को ठीक कर देती है, और कुछ चीजों के लिए आप लोग मेडिसिन देते हैं। तो मेडिसिन देते तो क्या करते हैं? जिन चीजों की कमी है उसकी पूर्ति करते, यही करते हैं ना, फंडा तो उसका यही है। तो आपने दवाई दी, और दवाई देने से क्या किया? अपने शरीर में जिन रसायनों की कमी थी, मैं एकदम बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर रहा हूं, मेडिकल शब्दावली मुझे नहीं आती, आप लोग जानिएगा। तो जिन रसायनों के मेरे शरीर में कमी थी, मैंने दवा लेके उन रसायनों को शरीर में डाल दिया, तो उससे हमारे शरीर के रसायन संतुलित हो गए, और शरीर के रसायन और कर्मों के रसायनों का तालमेल बन गया। तो मेरा जो पाप का वेग आ रहा था वो थम गया, और पुण्य का वेग जाग गया। तो आपकी दवाई हमारे पुण्य को बढ़ाने में निमित्त बन गई। ये कर्म सिद्धांत, कर्म फिलॉसफी यहाँ काम कर रही है, समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह एक व्यक्ति को जहर खिला देंगे वो मरेगा, और दवाई खिलाएंगे बचेगा। तो जहर खाया, पाप की बुद्धि हुई तो जहर खाया, पाप का उदय आया इसलिए किसी ने जहर खिलाया, और जहर जाने से क्या किया? उसने हमारे पूरे शरीर के रसायन को खराब कर दिया। रसायन को खराब किया तो हमारे कर्मों और शरीर के रसायन का समीकरण बिगड़ गया, आदमी की मृत्यु हो गई। और ऐसे जहर ग्रस्त व्यक्ति को कोई सही दशाई औषधि दे दी, वो अमृत तुल्य बन गया, वो अंदर का रसायन परिवर्तित हो गया, यानी पाप नष्ट होकर के पुण्य में आ गया, वो आदमी बच गया। क्या कोई ऐसे कर्म या साधना है जो हमारे प्रेजेंट कर्म को काट सके? बिल्कुल ऐसा है। बोलते हैं ना कि हम साधना करते हैं तो ये हो सकता है अगले जन्म में काम नहीं आए। नहीं नहीं नहीं, अभी काट देते हैं। अभी अभी आप बहुत तनावग्रस्त हो, कोई व्यक्ति, आप नहीं, आप तो बहुत प्रसन्न दिख रहे हो मान लो कोई व्यक्ति बहुत तनावग्रस्त है, और वो व्यक्ति किसी के पास आया, मान लीजिए किसी संत के पास आया, बड़े विश्वास के साथ आया, संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, उनकी चेतना को जगा दिया, और जो व्यक्ति एकदम मायूस हताश था, देखते देखते उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ गए और मुस्कुराहट आ गई। ये क्या हुआ? जब मायूसी लेकर आया था तब पाप का उदय था। संत की प्रेरणा से उसकी चेतना जागी, प्रसन्नता आई, उसका पाप कट गया। वर्तमान में तो पाप कटा, प्रैक्टिकल रूप है। मायूसी पाप है, प्रसन्नता पुण्य। हम लोग इस भाषा को नहीं समझते, हमने पाप पुण्य और सोच लिया कि हमारे भीतर कोई पाप पुण्य। पाप पुण्य हमारे भावों की परिणति का नाम है। बाहर का पाप तो स्थूल है, असली पाप हमारा भाव है, असली पुण्य हमारा भाव है। मन का सद्भाव अहो भाव पुण्य है, अहम भाव पाप है। अहम भाव को गलाइए, अहो भाव को बढ़ाइए, यही पुण्य को बढ़ाना है और पाप को घटाना। हो आदरणीय